बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र डालते हैं जनाब। कोई भी फ़रीक ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी कोई बातचीत चल रही है, और कोई भी फ़रीक तमाम के तमाम दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो इसको रिकॉर्ड पे नहीं लेके आ रहे, लेकिन चल रहा है मामला। ये बात ऐसी है कि हम ये तस्लीम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुक़ीम और जो बाख़बर लोग हैं, बाख़बर लोग जो नज़र रखते हैं इक़्तिदार की राहदारियों पे भी, और GHQ के दरो-दिवार से जो वाकिफ़ हैं, और अडयाला जेल जिनकी नज़र में है, वो सब जानते हैं कि एक्टिविटीज़ चल रही है और मामलात चल रहे हैं। अब ज़रा 2 और 2 4 की तरह बात करते हैं बगैर किसी वक्त ज़ाया किए कि पहली बात तो ये बात नोट कर लें कि बिल्कुल 100% कि बातचीत जारी है और मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसको आप मुज़ाकरात का नाम दे लें, इसको आप कुछ भी कोई भी नाम दे लें, इसको आप राब्ते का नाम दे लें। राब्ते, मुज़ाकरात, नेगोशिएशंस और मुशावरत और ब्रिज का काम ये चल रहा है, और कोशिश की जा रही है, कोशिश बहुत सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, और उनके दरमियान मामलात जो हैं वो किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। ये आपको मैं वन लाइनर बता रहा हूँ। अब आते हैं ज़रा मुज़ाकरात। मैंने आपको जैसे कि मैंने टाइटल दिया है कि मुज़ाकरात में हड्डी कौन है और कहाँ चीज़ें कहाँ फंस जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, इसमें फील्ड मार्शल की तरफ से मुतालबात क्या हैं, और जो कि वो फील्ड मार्शल 2 ही फ़रीक हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। एक इमरान खान साहब हैं और दूसरे जनरल आसिम मुनीर हैं, और इसमें बजाय इसके कि हम नाम रखें, कोई प्रॉक्सी नेम रखें, इसको फ़ायदा कोई नहीं है। जनरल आसिम मुनीर साहब एक तरफ हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब के पास भरपूर किस्म की अवामी ताकत है, और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़ कर खड़े हैं, और उनको हिमायत भी हासिल है, पाकिस्तान के अवाम की हिमायत हासिल है, और पाकिस्तान के बाहर भी उनको हिमायत हासिल है। और वो सिर्फ इसलिए कि उनके साथ उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, और जो नया वोट शामिल हो रहा है, नया नौजवान वोटर लिस्ट में जा रहा है, 18 साल के बाद जो भी छलांग लगाता है वो वोटिंग लिस्ट में जा रहा है, वो सारे का सारा वोटर इमरान खान साहब का है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, ना GHQ को इसमें कोई शक है, ना इसमें ISI को कोई शक है, ना मिलिट्री इंटेलिजेंस को शक है, ना ही इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को कोई शक है, ना मुस्लिम लीग नवाज को, ना पीपल्स पार्टी को, किसी को कोई शक नहीं है कि ये सारे का सारा वोटर जो है वो इमरान खान का वोट बैंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए उनको जेल में रखने का भी अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके एक फ़ायदा है, सिवाय इसके कि ये जो जाली निज़ाम है ये खड़ा है। ये जाली निज़ाम वो एड़ियाँ रगड़ के आगे की तरफ जा रहा है और चल रहा है, रोज़ी-रोटी लगी हुई है सबकी। इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी को भी। पाकिस्तान को फ़ायदा है, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, और सब के सब जो हैं वो कॉस्मेटिक्स मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल्स होते हैं जी इकोनॉमी के, वो तो वहीं के वहीं हैं। क्या हमारे कर्ज़ों में कमी आ गई है? कर्ज़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, 90,000 अरब का कर्ज़ा है इस वक़्त पाकिस्तान में। बहरहाल, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात, एक ताकत इमरान खान है, अवामी ताकत भी हैं और अदरवाइज़ भी हैं, और ये सियालकोट का जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी जो सर्वेज़, सब के सब सर्वेज़, सिविल मिलिट्री इदारों ने जितने सर्वेज़ किए हैं, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो क्लीन स्वीप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की समड़याल में। लिहाजा ये एक लेटेस्ट ताज़ा तरीन जो इनके पास है। बाकी सर्वेस ये करवाते रहते हैं हर जगह से, हर तरह से, तो उसमें नहीं है। अब इमरान खान साहब मुज़ाकरात जो हैं उसमें क्या रखा जा रहा है जी मामला। नंबर 1 ये कि एक बात तो क्लियर है, उनके साथ मुतालबात जो हैं वो तकरीबन कोई 8-10 मुतालबात हैं जी मेन जो रखे गए हैं, और
یہ معاملہ نمبر ایک مطالبہ پہلے، یہ میں آپ کو پہلے دن سے اب تک وہ ہیں کہ آپ اس نظام کو چلنے دیں جی، اور ہم اس نظام کو چلنے دیں۔ عمران خان صاحب کو آفر کی گئی ہے کہ میں آپ کو پہلے تو آفرز بتا دوں کہ آپ کو فوری طور پہ رہائی مل سکتی ہے۔ آپ بنی گالہ میں جانا چاہیں، آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ رہیں، فری موومنٹ آپ کی ہوگی، اور آپ رہائی فوراً مل سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو الیکشن بھی مل سکتا ہے، مڈ ٹرم الیکشن مل سکتا ہے۔ میں اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی آپ کو مل سکتا ہے، اور آپ کو اقتدار بھی مل سکتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دونوں طرح کی آفرز موجود ہیں کہ ان ہاؤس اسی پارلیمان میں آپ کو اقتدار مل سکتا ہے، اور ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے، شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ نمبر 1 آپ کی رہائی ہو سکتی ہے، نمبر 2 آپ چاہیں تو اسی پارلیمان سے آپ کی پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایگری کریں تو آپ کو مڈ ٹرم الیکشن مل سکتا ہے۔ مڈ ٹرم الیکشن کا مطلب ہے اگلے سال آپ کو الیکشن مل سکتا ہے، اگلے سال وہ ہے آپ کا مارچ میں مل سکتا ہے، مارچ اپریل میں آپ کو الیکشن مل سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہ 3 چیزیں آپ کو ہو سکتی ہیں اگر آپ یہ مان جائیں، لیکن اس کے لیے وہ کیا مانگتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں، اچھا اب آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے جنرل صاحب کی کہ وہ شہباز شریف صاحب سے جڑے رہیں یا پھر مسلم لیگ نواز کے ساتھ جڑے رہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اس میں وہ اگر عمران خان صاحب ایگری کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب سے اس کے بدلے میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اور کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بات چیت جو ہے نا جی، بات چیت کے مراحل وہ کافی جگہوں پہ ہیں۔ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں علیمہ خان صاحب بھی اس میں واقف ہیں، علیمہ خان صاحبہ بھی اس معاملے میں واقف ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی متعدد بار رابطے کیے جا چکے ہیں۔ بشرا بی بی اور ان کے جو بشرا بی بی کے ساتھ بھی انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ بھی رابطے کیے گئے، جب وہ آزاد تھیں ان کے ساتھ رابطے کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کامن فرینڈز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے، کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی رابطے کیے گئے، کچھ ایسے ملٹری آفیشلز کو بھی ڈالا گیا، یعنی کہ افواج پاکستان کے لوگوں کو بھی ڈالا گیا جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے تھے، اور ان کو بھی کیا جا چکا ہے، آزمایا جا چکا ہے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسی لیڈرشپ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بکس میں ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اچھے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان کے خلاف کوئی گند نہیں اچھالا، ایسے لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی آزمایا جا چکا ہے یہ آپ کو، اور باقاعدہ طور پہ اڈیالہ جیل میں جرگے جا چکے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور آن دا ریکارڈ بھی گئے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی گئے ہیں، اور اس میں جرگے بھی جا چکے ہیں، عمران خان صاحب سے بات چیت بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن پہلے جو تھا جنرل صاحب کا، اور یا جب ندیم انجم صاحب تھے اس وقت تک جو تھا معاملہ، وہ بہت زیادہ ہارڈنس تھی، بہت زیادہ ہارش اور ہارڈنس تھی۔ اس میں ایک تو ہوتا تھا جی، ظاہر ہے وہ والا بیانیہ تھا، انتشاری ٹولہ، فسادی ٹولہ، ڈیجیٹل دہشت گرد، شیطانی میڈیا، تو یہ والا وہ والا جو بیانیہ ہے وہ تو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے، اس کو رکھ دیا گیا جی، بند کر دیا گیا فی الوقت، لہٰذا اس طرف آپ نہ جائیں۔ اب ذرا چیزیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب سے مانگا کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ہر چیز موجود ہے عمران خان صاحب کے پاس، اور ان سے مانگا یہ جا رہا ہے، کیونکہ خبریں آتی ہیں نا جی۔ آپ ذرا تھوڑا سا ایک اور بھی بات بتا دوں کہ پیرالل کیا ہو رہا ہے، پیرالل جو کیسز ہیں وہ سماعتیں رکی ہوئی تھیں، اور سماعتیں رکی ہوئی تھیں، ملاقاتیں رکی ہوئی تھیں، اس دوران کافی کوشش کی گئی اس دوران، لیکن جو ہے وہ چیزیں اس طرف، کیونکہ اکتوبر 24 میں، پھر نومبر 24 میں، پھر دسمبر 24 میں یہ ہو چکی ہے معاملات
बहुत करीब करीब जाके जो है वो पीछे की तरफ लौट जाते हैं जी। तो ब्रेक डाउन हो जाता है और डेड लॉक आ जाता है। तो ये सारे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, कभी 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे फिर पीछे, ये रस्साकशी जो चल रही है। और इसमें ये आपको बता दूँ। अब आते हैं जी इमरान खान मामलात हो रहे हैं। आज मुलाकात हुई अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू मैं आपको बताता हूँ कि अली ज़फ़र साहब ने कहा, क्योंकि कल अलीमा खान साहबा ने एक बात की थी कि भई आप हमारे सामने आएँ, आके बैठें और आके बात करें। अब इमरान खान साहब जो हैं, ये बात आपको ज़हन में रखिए कि अच्छा, उसके बदले में अगर इमरान खान साहब नहीं मानते, तो इमरान खान साहब को एक टफ़ टाइम दिया जा चुका है। क्योंकि इमरान खान साहब को उस वक़्त तोड़ने की कोशिश की गई, जब प्रेज़िडेंट ट्रंप जो हैं, उनका इलेक्शन था नवंबर में। उस वक़्त इमरान खान साहब को तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई और उस वक़्त इमरान खान साहब पे जो, अगर आप कहें, 2 दफ़ा उनकी जेल में ज़िंदगी जो है वो अजीरन की गई, 2 दफ़ा। और एक दफ़ा जब वो अटक जेल उनको ले जाया गया उस वक़्त इब्तदाई दिनों में, और दूसरी दफ़ा जब ट्रंप के इलेक्शन से पहले नवंबर का महीना है ये। और उस इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को 10-12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बिल्कुल उनको बांध दिया गया, यूं समझें आप। हर तरह का ज़हनी तशद्दुद उन पे, हर तरह का ज़हनी तशद्दुद किया गया, मेंटल टॉर्चर जिसे कहते हैं। और फिजिकल टॉर्चर इसलिए भी कि अगर आप किसी से उसकी एक्सरसाइज मशीन छीन लें, उससे किताबें छीन लें, उससे टीवी छीन लें, उस पे अखबार छीन लें, उसको अंधेरे में डाल दें, उसको बंद कर दें और उसके साथ उसको ऐसे किसी पिंजरा नुमा चीज़ में बंद कर दें और आपके साथ कोई इंटरेक्शन ना हो। तो ये उस वक़्त था जी कोशिश। तो वो इमरान खान साहब ने वो पीरियड भी निकाल लिया और उस वक़्त भी ये कोशिश थी कि प्रेज़िडेंट ट्रंप के आने से पहले-पहले इमरान खान साहब से मामला तय कर लिए जाएँ। लेकिन ये कामयाबी नहीं हो सकी। इमरान खान उस वक़्त भी नहीं टूटे। ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपको रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि कहा जाता था कि जी नवंबर का जो जलसा है उसमें इमरान खान साहब, अक्टूबर के जलसे में इमरान खान साहब खुद तकरीर करेंगे, वो खुद आएँगे और फिर नवंबर के बारे में भी यही कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उस वक़्त जो है जब ये नहीं हो सका, तो जनरल साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए जी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई थी, काफ़ी चीज़ें मामलात हो गए थे, सेटल डाउन हो गए थे। लेकिन जनरल साहब जो हैं वो बिदक गए। मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ कि जनरल साहब बिदक गए। जैसे घोड़ा डर जाता है ना, और वो बस फिर वक़्त दौड़ पड़ता है, तो जनरल साहब जो हैं वो बिदक गए। और होना जी। उसके बाद जनरल साहब जब बिदके तो फिर मामला डेडलॉक की तरफ। लेकिन अब फिर ये पाक भारत जंग के बाद सिचुएशन फिर तब्दील हो गई है। उसमें जो प्लस पॉइंट है वो है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा का खास तौर पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ ना जाना। ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही एक अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है कि फौज के हर सिपाही को, हर बंदे को ये समझने का मौका मिला है। फ़ौज पाकिस्तान, उसमें फ़िज़ाइया है, उसमें बहरिया है, उसमें बर्री है, उसमें चौथी हमारी स्पेशल फ़ोर्स है। सबको, एक-एक बंदे को समझने का मौका मिला है। क्योंकि पहले तो ये इल्ज़ाम था फ़ौज पे कि मोदी के यार का इल्ज़ाम लगाते हैं, ये फ़ौजी लगाते हैं। ये पहले इल्ज़ाम फ़ौजियों पे था कि जनाब फ़ौजी हर किसी को इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये भी मोदी का यार, किसी को बना दिया, कभी किसी को। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बड़े मुहिब्ब वतन हैं, मरीम साहिबा बहुत मुहिब्ब वतन हैं और हम भी कहते हैं कि मुहिब्ब वतन हैं। लेकिन इसमें कोई हम किसी पे शक नहीं कर रहे किसी किस्म का, क्योंकि हम उन जैसे नहीं हैं। लेकिन ये जो कहा जाता था कि जी मुंबई वाली बात हुई, नवाज शरीफ साहब का पूरा कैरियर, फिर सज्जन जंदाल, ये वो, नरेंद्र मोदी आते हैं उनके घर में शादियों में, तो तहफ़्फ़ुज़ का तबादला, तो कहते हैं ये फौजियों का मामला है जी ये। बिल्कुल बाकी सारा ठीक है। लेकिन इस जंग में, पाक भारत जंग में, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का हर एक सिपाही और हर एक अफ़सर वो ये जान चुका है, वो उस तक ये मैसेज पहुँच गया है कि ये फ़ैमिली जो है, ये नरेंद्र मोदी के
खिलाफ नहीं जा सकती, ये भारत के खिलाफ नहीं जा सकती, ये भारतीय जारहियत के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती। ये एक प्लस पॉइंट हुआ है और इसलिए ये इतना प्लस पॉइंट है कि जो मीडिया के लोग हैं, जो उनके अपने मीडिया के लोग हैं, जो जातीय उमरा के साथ जुड़े हुए हैं पक्के, वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहे, वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहे। इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर अपने जो वजीर हैं, जिनमें थोड़ा बहुत रमक है, वो भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। वो भी हैरान है, ज़ाती मुलाकातों, निजी मुलाकातों में वो भी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं पता कि क्या मसला है, ये नरेंद्र मोदी और उसके खिलाफ नहीं जाते। तो बहरहाल ये एक प्लस पॉइंट हुआ है। अब आते हैं कम टू द पॉइंट की, ये बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है। आज 2-3 बातें की गई हैं, वो ये हैं, सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने बाहर निकल के गुफ्तगू की है इमरान खान साहब से, क्योंकि ज़ाहिर है जी हम उधर मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ पॉकेट से आती हैं, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से। तो सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरान खान ने कहा कि गिव एंड टेक नहीं होगा और गिव एंड टेक नहीं होगा, और ये जो मेरे साथ आप ला रहे हैं कि आपको हम ये देंगे, यानी आपको हम रिहाई दे देंगे, हम आपको इक़्तिदार दे देंगे, हम आपको इन हाउस तब्दीली भी ला सकते हैं इसी में, इसी पार्लिमान में, हम आपको अगले इलेक्शन में भी अगला इलेक्शन दे के आपको इक़्तिदार दे सकते हैं। इसके जवाब में देंगे क्या हमें? इमरान खान साहब क्या माँगा जा रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले ज़रा इस पे आते हैं, फिर मैं उसका इमरान खान साहब ने जो जवाब दिए। इमरान खान साहब से माँगा ये जा रहा है, अल्टीमेटली एक ही पॉइंट माँगा जा रहा है जो और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको पता है कि बड़ी-बड़ी चीज़ों को गिव अप कर देंगे, जनरल साहब भी गिव अप कर देंगे और कोई, वो सिर्फ़ एक चीज़ माँग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो है, एक तो मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, यानी कि मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो उसको कंटिन्यू रखा जाएगा और मेरा जो टेन्योर है 5 साल, यानी कि 2025 नवंबर 25 में उन्होंने रिटायर होना है और 2 साल की एक्सटेंशन आ चुकी है 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में। तो उसके नतीजे में आ चुकी है, तो 27 तक मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। ये है बुनियादी नुकता कि 2027 तक मैं रहूँगा। इसीलिए ये इन्होंने फौरी-फौरी ये जो फील्ड मार्शल बनाया है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि इनको बहुत ही खतरा पड़ गया था। आपको बता दूँ कि ये पाक भारत जंग के दौरान जब डीजीआई एसपीआर ने तारीफ़ कर दी, जब सबने तारीफ़ कर दी, नौजवानों की तारीफ़, इधर तारीफ़, उधर तारीफ़, तो ये इनके हाथ-पाँव फूल गए थे जनाब नून लीग के और ख़ास तौर पे जो है जाती उमरा के, इनके हाथ-पाँव फूल गए थे। इसलिए जल्दी-जल्दी फील्ड मार्शल का जो है ना रातों-रात नोटिफ़िकेशन जारी करके, तो ये एक पॉलिटिकल ब्राइब जो दी गई है और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो ये जो मामला है जी, ये सूरत-ए-हाल इस तरह से है कि इनको, वो कहते हैं कि मुझे मेरा मामला जो है वो किया जाए जी, मुझे कुछ ना कहा जाए और मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो 27 तक बरकरार रहने की गारंटी और फील्ड मार्शल का ओहदा मिल चुका, इसकी गारंटी, और उसके बाद ये है कि किसी किस्म का इंतकामी कार्रवाई जो है, यानी कि इधर ना की जाए, हमारी तरफ ना रुख किया जाए, यानी कि जो रजीम चेंज की टीम है उसकी तरफ रुख ना किया जाए। तो ये इमरान खान साहब से मांगे जा रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आप 9 मई पे माजरत कर लें और पब्लिकली आके माजरत करें कि जी 9 मई का मामला जो है। अब इसमें 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया था। तो ये 9 मई का जो है बार-बार चीज़ आती है। तो अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर आज जो मैसेज किया है, वो किया है कि जी गिव एंड टेक नहीं होगा। नंबर 1 ये नहीं होगा कि एक आप मुझसे कहें कि जनाब ये चीज़ें हम आपको देंगे और ये, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा जी मेरे दरवाज़े एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। बातचीत जब भी होगी एस्टेब्लिशमेंट से होगी, यानी एस्टेब्लिशमेंट से मुराद है जनरल आसिम मुनीर साहब से होगी और इसके अलावा किसी और से बातचीत नहीं होगी और मेरा कभी भी डेडलॉक नहीं है। मैं फ़ौज के खिलाफ नहीं हूँ। ये बात हकीकत है कि इमरान खान का फ़ौज के साथ कोई कभी भी तनाज़ा नहीं रहा।
क्योंकि ये तो जनरल बाजवा साहब ने उनके खिलाफ महाज खोला और साजिशों के ताने बाने बुझे। इमरान खान साहब ने तो आखिरी दिन तक उनको डिनोटिफाई नहीं किया। और जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने यानी कि हाईजैक आर्मी चीफ के तैयारे को हाईजैक करवा लिया था। तो इसलिए वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से तो कोई ऐसी नहीं है। तो ये उनको एज हासिल है कि जब मैं आपके साथ ठीक चल रहा था और मैं बुला के जनरल बाजवा को कहता था कि भई आप ये काम क्या कर रहे हैं? आप ये किन लोगों को लेके आ रहे हैं मेरी जगह पे? तो मैं तो अपनी जगह पे कायम बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी मेरे दरवाज़े खुले हैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए और पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूँ। जो एक नेशनल एजेंडा है उस पे बातचीत होगी। ये जो आ जाते हैं कि जी वज़ारत-ए-उज़्मा ले लें, इलेक्शन ले लें, ये कर लें, वो कर लें, इससे कोई सरोकार नहीं है और पाकिस्तान का एजेंडा है, पाकिस्तान के लिए बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक़्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और कोई डेडलॉक नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सिर्फ़ इंसाफ़ चाहता हूँ, मेरे केसेस जल्द से जल्द सुने जाएँ। अब वो ये कहते हैं, सिंपल सी बात है कि अ, वो कहते हैं जुडिशरी को आप आज़ाद करें, बाकी बात छोड़ें। अदलिया पे छोड़ें, अदलिया से हम इंसाफ ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। और ये जो आप कंट्रोल करते हैं जुडिशरी को आपने कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि आप सारी चीज़ें को उधर से आप कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपसे कोई फ़ेवर नहीं लेनी, मुझे मुकदमात में फ़ेवर नहीं चाहिए। आपने मुकदमात करने थे कर दिए, सज़ाएँ दिलवानी थी दिलवा दी। अब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद कर दें, वो मेरे केसेस सुनें, आप सुनने नहीं दे रहे।